कंटिन्यूशन है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ा था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। आफ्टर दैट फ्लिप फ्लॉप और लैच के बीच में डिफरेंस मैंने आपको थियोरेटिकली बताया था। इनफैक्ट एसआर लैच का हम लोगों ने डिजिटल लॉजिक डायग्राम भी देखा, उसका ट्रुथ टेबल भी देखा था, और एसआर लैच को हम लोगों ने नैंड गेट से डिज़ाइन किया था, फिर नॉर गेट से डिज़ाइन किया था, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका ट्रुथ टेबल को स्टडी किया था। अगर एसआर लैच की बात करें तो ये ट्रुथ टेबल है यूजिंग नैंड गेट, और ये एसआर लैच है यूजिंग नॉर गेट। तो इसी के कंटिन्यूशन में आज हम लोग पढ़ेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट एंड नॉर गेट, और उसका ट्रुथ टेबल देखेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप और लैच में मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया था कि फ्लिप फ्लॉप और लैच में सिर्फ एक ही कॉमन डिफरेंस है कि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लैच में एडिशनल एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड नहीं की जाती है। फ्लिप फ्लॉप में जब क्लॉक प्रोवाइड की जाएगी तभी वो अपना स्टेट चेंज करेगा। लैच अपना स्टेट चेंज कर सकता है क्योंकि उसमें कोई एडिशनल क्लॉक प्रोवाइड नहीं की गई, यानी वो कंट्रोल्ड नहीं है लैच, फ्लिप फ्लॉप कंट्रोल्ड है। सो आपने देखे ये फिगर बना हुआ है, दैट इज़ नथिंग बट एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। सेम चीज़ है, इसी लैच के अंदर थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके इस लैच को कन्वर्ट किया जा सकता है फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो इसको अगर मैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, दिस इज़ लैच ऑपरेशन, और जिसकी ट्रुथ टेबल ये है। यानी यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ ये होगा कि हमें पता है कि अगर एस और आर को 0 0 मिलेगा तो इनवैलिड जाएगा, 0 1 मिलेगा तो सेट होगा, 1 0 मिलेगा तो 0 होगा, 1 1 मिलेगा तो होल्ड स्टेट में होगा, या वही स्टेट रह जाएगी जो हमने इनपुट दिया। तो ये दो इनपुट हैं और ये आउटपुट साइड है। अब इसी को लैच को कन्वर्ट कर देते हैं फ्लिप फ्लॉप में। तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिशनल क्लॉक देना होगा। क्लॉक देने के साथ साथ हम लोग को तो इसके साथ क्योंकि नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं तो एडिशनल नैंड गेट ही यूज़ किया जाएगा दोनों तरफ। दोनों तरफ नैंड गेट यूज़ किया, नैंड गेट यूज़ करके इनपुट एक बाहर गया, एक इनपुट इसके लिए गया और यहाँ पे सामने एक क्लॉक पल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये क्लॉक दोनों को मिलेगा। दिस इज एडिशनल क्लॉक। तो आप देखें अगर बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि इतना डायग्राम जो मैंने बनाया ऑलरेडी पहले, ये जो डायग्राम है दिस इज नथिंग बट नैंड लैच। ये नैंड लैच है और नैंड लैच के साथ एडिशनल दो नैंड गेट लगा दिए और बीच में यहाँ पे एक क्लॉक दे दिया है, दिस इज क्लॉक, जो कि दोनों नैंड गेट को मिल रहा है। और यहाँ पे इनपुट जो एस यहाँ पे था उसको अब यहाँ लिख देते हैं एस, जो आर यहाँ पे था उसको यहाँ लिख देते हैं आर। आउटपुट हम लोग क्या लिखते थे, नेक्स्ट स्टेट को लिखते थे आउटपुट को Q1, और उसका कॉम्प्लीमेंट होता था Q1 बार। तो एस आर नैंड लैच को ही जो हम था जो बनाए थे उसी में आगे दो इम्प्रोवाइजेशन किया, एक क्लॉक एडिशनल प्रोवाइड कर दिया। अब ये ओवरऑल जो सर्किट बना, ये पूरा जो सर्किट है इसको मैं येलो लाइन से अगर दिखा दूँ इस तरीके से, यहाँ से ये पूरा और जो सर्किट है ये कहलाता है आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब अगर इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसकी ट्रुथ टेबल में सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि क्लॉक ऐड होगा। तो वो क्लॉक हम लोग यहाँ लिख देते हैं, एक कॉलम क्लॉक का बनेगा, दो इनपुट होंगे फॉर एस आर, और एक इनपुट नेक्स्ट स्टेट के लिए होगा। नेक्स्ट स्टेट को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ये आउटपुट प्रेजेंट स्टेट Q1 है तो नेक्स्ट स्टेट उसका क्या होगा Q1 + 1, जैसे यहाँ पे लिखते थे। ठीक है, तो
तो अब इसी को ये आपका ट्रुथ टेबल होगा SR फ्लिप फ्लॉप का। दोनों ट्रुथ टेबल से डिफरेंस क्या है, एडिशनल क्लॉक ऐड हो गई है। तो इसको शुरू करते हैं। आपको पता है कि नैंड गेट का जो टेबल है उसमें दो इनपुट अगर दिए जाते हैं आउटपुट मिलता है, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि अगर नैंड गेट में कोई भी एक इनपुट ज़ीरो हो जाए तो उसका आउटपुट 1 मिलता है। पढ़ चुके हैं, उसी से हम लोग को ये आगे उसी चीज़ को यूज़ करना है। तो अभी इनिशियली हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने क्लॉक दिया या नहीं दिया। तो इनिशियली से इनिशियल स्टेट है, हमने कोई क्लॉक नहीं दिया, इसका मतलब नो ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग का मतलब है कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है, कोई ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं किया गया, यानी नो ट्रिगर, यानी कोई भी अलग से एडिशनल सप्लाई क्लॉक को फ्लिप फ्लॉप को ऑन करने के लिए नहीं दी गई है। कभी कभी आप लोग देखेंगे नो ट्रिगरिंग की जगह ज़ीरो भी लिखा रहता है, तो ज़ीरो भी मतलब वही है, लेकिन वो हम आगे जब ट्रिगरिंग पढ़ेंगे तो ट्रिगरिंग में भी चार टाइप की ट्रिगरिंग आ जाती हैं। एक होती है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, होती है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, एक होती है हाई लेवल ट्रिगरिंग, होती है लो लेवल ट्रिगरिंग। तो वहाँ पे लो लेवल ट्रिगरिंग को ज़ीरो बोलते हैं, हाई लेवल ट्रिगरिंग को 1 बोलते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को हम लोग बोलते हैं कि जो इन ट्रांजिशन स्टेट होता है 1 से 0 जाने में या 0 से 1 आने में, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कहलाता है। तो वहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं वर्ड दे रहा हूँ यहाँ पे नो ट्रिगरिंग। नो ट्रिगरिंग का मतलब हम लोग कोई सप्लाई नहीं थी, इसको हम लोग मानते हैं कि ये ज़ीरो है। ओके, तो जब ट्रिगरिंग नहीं देंगे, इसका मतलब जब क्लॉक पल्स हमारा है ही नहीं, तो क्लॉक पल्स को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ज़ीरो। जब ज़ीरो है तो यहाँ भी ज़ीरो होगा, यहाँ भी ज़ीरो होगा, इस वायर से गया। अब ये ज़ीरो गया तो हम लोग जानते हैं नैंड गेट में कोई भी एक इनपुट ज़ीरो होता है तो उसका आउटपुट 1 होता है। तो अब यहाँ पे कुछ भी आउटपुट हो, ABCD XYZ कुछ भी हो आउटपुट, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। क्योंकि एक इनपुट क्लॉक नहीं देने से, यानी कोई ट्रिगरिंग ना देने से ज़ीरो मिला, ज़ीरो देने से कोई भी एक इनपुट नैंड गेट का ज़ीरो होता है, उसका आउटपुट क्या मिलता है, 1 होता है। अब यहाँ पे कोई भी आउटपुट ले लो, XY ले लो, ABCD ले लो, 1 0 ले लो, जो लेना ले लो। तो XY या वाई कोई भी इनपुट ले हम इन दोनों पे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका आउटपुट क्या मिलेगा हम लोग को, 1 मिलेगा। अब यहाँ पे सर्किट देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे डाउट होता है। ये सर्किट किसका है, नैंड लैच का बना हुआ है। नैंड लैच की टेबल यहाँ पे बनी हुई जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। नैंड लैच के एक इनपुट को 1 मिल रहा है और दूसरे नैंड गेट के इनपुट को 1 मिल रहा है। तो जब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब दोनों इनपुट 1 1 है तो स्टेट क्या रहेगी, होल्ड स्टेट रहेगी। क्योंकि ये तो सर्किट पढ़ चुके हैं, वो कैसे आया वो आपको लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो इसको बता कि अगर ये 1 है, ये 1 है, यानी दोनों इनपुट 1 1 हुआ, तो इसका आउटपुट किस में चला गया, होल्ड स्टेट में चला गया, यानी जो है वैल्यू वही वैल्यू रह गई, कोई आउटपुट चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर नो ट्रिगरिंग है तो हमारा इनपुट S और R पे कोई भी इनपुट हो जाए, जब कोई भी इनपुट का हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब डोंट केयर वर्ड यूज़ करते हैं। 1 हो या 0 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डोंट केयर हो, कोई मतलब नहीं है। अगर ट्रिगरिंग प्रोवाइड नहीं की गई है तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट मिलेगा इस फ्लिप फ्लॉप का, वो हमेशा क्या मिलेगा, वो होल्ड स्टेट ही मिलेगा। सिंपल। तो नो ट्रिगरिंग का मतलब, क्लॉक ज़ीरो का मतलब दोनों नैंड गेट पे 0 0 गया, दोनों नैंड गेट पे 0 0 गया, तो S और R पे कुछ भी इनपुट हो, डोंट केयर, हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, उसका आउटपुट 1 1 मिलेगा। जब नैंड लैच पे दोनों इनपुट 1 1 होते हैं तो उसका मतलब आउटपुट हमारा किस पे जाता है, होल्ड स्टेट पे जाता है, यानी ये जो वैल्यू थी उसी को रोक के रखेगा, उसका आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं करेगा, यानी इसी चीज़ को होल्ड स्टेट भी बोलते हैं, मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका कब, जब हमने कोई ट्रिगरिंग प्रोवाइड नहीं की। नेक्स्ट स्टेट में अब हम लोग ट्रिगरिंग प्रोवाइड करते हैं, से हमने यहाँ पे ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर सिर्फ एक ही बार करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ भी ट्रिगर होगा, यहाँ भी ट्रिगर होगा, यहाँ भी ट्रिगर होगा, क्योंकि दो इनपुट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4, 0 0 0 1 1 0
1 1 ट्रिगरिंग करने के बाद पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 4, तो ट्रिगरिंग करोगे तो चारों पे ट्रिगर होगा, और 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हम लोग देखते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से काम करता है जब हम ट्रिगर करेंगे। इतना जानते हैं कि ट्रिगर करने पर वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। ओके, तो सेकंड कंडीशन पढ़ने के लिए पहले इसको मैं इरेज कर देते हैं जो पहले हम लोगों ने पढ़ा। अब हम सपोज कंडीशन लेते हैं ये वाली, पहले ट्रिगर कर दिया, पहली कंडीशन हमने क्या ली, एक बार 0 लिया, एक बार क्या लिया 1 लिया। उसके बाद देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलता है नेक्स्ट स्टेट का। तो एस आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1। अब हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेट क्या होता है। तो एस आर की वैल्यू, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1 और क्लॉक हमने दे दी यानी ट्रिगर किया। जब ट्रिगर किया तो वैल्यू 0 से क्या हुई 1 हुई। 1 होने के बाद ये 1 इधर वायर पे पहुंचेगा, ये 1 इधर पहुंचेगा। यानी इस नैंड गेट के एक इनपुट पे 1 है, एक पे 0 है। इस नैंड गेट के एक इनपुट पे 1 है, एक पे 1 है। तो हमें पता है कि नैंड गेट में अगर कोई भी एक इनपुट 0 हो जाए तो उसका आउटपुट 1 मिलता है। तो ये एडवांटेज किसमें मिला, एस वाले इनपुट में। एस का इनपुट 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इस नैंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। गॉट इट। सिमिलरली यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है 0 होता है। अब इतना जब क्लियर हो गया तो ये इनपुट किस पे गए नैंड गेट के, नैंड लैच के अंदर गए। नैंड लैच के अंदर अगर एक इनपुट पे 1 हो, एक इनपुट पे 0 हो, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, वो कंडीशन कौन सी है, ये वाली है। एक इनपुट 1 मिले, एक इनपुट 0 मिले, तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेट का 0। तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी 0 मिलेगी, और ये क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्योंकि अब तो सॉल्व करना ही नहीं है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि नैंड गेट लैच में अगर ये 1 हो ये 0 हो तो इसका आउटपुट जो मिलेगा नैंड लैच का वो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और Q1 बार क्या होता है, Q1 का उल्टा होता है, ये 0 है तो ये क्या होगा, ये 1 होगा। तो हम स्ट्रेट यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं कि अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप में 0 और 1 मिले तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा इसे 0। 0 इज़ नथिंग बट इसको क्या बोलते थे, रीसेट बोलते थे। क्लियर, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1, क्लॉक देने पे एनी ऑफ द इनपुट ऑफ द NAND गेट इज 0, आउटपुट इज 1। इफ बोथ द इनपुट आर सेम देन आउटपुट इज 0। द इनपुट प्रोवाइडेड टू द NAND latch is 1 and 0. If in this case, if the input to the NAND latch is 1 and 0, we already know from the truth table of the NAND latch that output remains at 0. The next state remains at 0. So we directly written Q1 is equal to 0, and if Q1 is equal to 0 then Q1 bar will be its complement, that is equal to 1. So for the flip flop, if a trigger is provided S is equal to 0, R is equal to 1, the next state will be 0. As simple as that. तो ये हुआ आपके दूसरा कंडीशन। दूसरे कंडीशन में अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम लोग इस पर प्रोवाइड करना चाहें 1 0, स्टेट चेंज करते हैं यानी ये वाला। तो 1 0 जब प्रोवाइड करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। ट्रिगर तो है तो क्लॉक 1 ही रहेगा, स्टेट चेंज होगी। तो स्टेट जब चेंज होगी तो इस केस में जब 1 0 दिया तो एस की वैल्यू 1 होगी, आर की वैल्यू क्या होगी 0। तो इस नैंड गेट में आप देखें अगर दोनों 1 1 हैं तो उसका आउटपुट क्या जाएगा 0 जाएगा। इस क्लॉक से यहाँ 1 आया और इस नैंड गेट को आर को हमने 0 दिया। एनी ऑफ द इनपुट ऑफ द नैंड गेट इज 0। जब कोई भी एक इनपुट नैंड गेट का 0 होगा तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो अब ये नैंड लैच के टेबल के अकॉर्डिंग देखो ये वाला कि अगर एक इनपुट 0 हो तो जो कि यहाँ पर है, एक इनपुट 1 हो जो कि यहाँ पर है। नैंड लैच में अगर ऐसा होता है कि एक इनपुट 0 हो एक इनपुट 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट किस पे सेट हो जाती है 1 पे, यानी आउटपुट हमारा नेक्स्ट स्टेट यही है। इसमें किस पे सेट हो जाएगी 1 पे। जब ये 1 होगा तो Q1 बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, जब S1 R0 और ट्रिगर कर दिया गया तो उस कंडीशन में हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1 इज नथिंग बट सेट कंडीशन। तो ये और आसान है क्योंकि लैच हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन हम लोग को आसान लग रहा है। अब थर्ड कंडीशन हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो S की वैल्यू 0 हो
आर की वैल्यू 0 हो तो उस कंडीशन में नेक्स्ट स्टेट हम लोग को क्या मिलेगी? तो इन दैट केस यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ एस इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0 और ट्रिगरिंग कर दी गई है, ट्रिगर प्रोवाइड की गई है यानी 1 दिया गया है, तो 1 देने से यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ 0, यहाँ 0। अब हमें नैंड गेट का पता है, कोई भी एक इनपुट 0 तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1, ये 1 मिला। कोई भी एक इनपुट 0 तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1, यहाँ 1 मिला। तो नैंड लैच में दोनों इनपुट पे जब 1 1 मिलता है तो कौन सा कंडीशन फॉलो होता है? ये वाला। जब दोनों 1 1 मिला तो स्टेट क्या रहेगी? होल्ड स्टेट रहेगी, यानी जो वैल्यू थी वही वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यानी हमें पता है कि यहाँ पे 0 0 है, तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या मिलेगा? होल्ड ही मिलेगा। जो प्रीवियस वैल्यू थी इसके अंदर वो वैल्यू सेव रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम लोग को होल्ड स्टेट मिली होगी, यानी जो है वही वैल्यू मिलेगी, मेमोरी। फाइनली अब अगर बात करते हैं हम लोग, जो लास्ट कंडीशन बची 1 1 की, यानी अगर इस केस में देखें फाइनल कि अगर एस को 1 आर को 1, उस कंडीशन में फ्लिप फ्लॉप कैसे बिहेव करेगा? S1 R1 और ट्रिगर प्रोवाइड कर दिए गए, तो दोनों जगह 1 1 मिला, इस नैंड गेट पे भी 1 1 मिला। नैंड गेट के दोनों इनपुट पे 1 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है? 0। नैंड गेट के दोनों इनपुट पे 1 होता है, आउटपुट क्या मिलता है? 0। जब नैंड लैच के अंदर दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो कौन सी कंडीशन फॉलो होती है? फर्स्ट वाली, दिस वन, which says that when s is and r is equal to 0 the next state is invalid, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि इनवैलिड का मतलब क्या है? Q1 और Q बार कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, लेकिन ऐसे करने पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो 0 और 0 मिलने पे ये क्या हो जाएगा? ये कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी। लैच के 0 0 मिलने पे कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी, लेकिन एस आर फ्लिप फ्लॉप पर क्या मिल रहा है? 1 एंड 1, यानी हम लोग इसको इनपुट नहीं मान रहे हैं, एक्चुअल इनपुट यही है। उस फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक लैच एलिमेंट लगा हुआ है जिसके इनपुट्स ये हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फ्लिप फ्लॉप और नैंड में क्या, लैच में क्या होता है? लैच एक मेमोरी एलिमेंट है जो कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर लगा होता है बेसिकली, और उसकी वजह से स्टेट चेंज होती है जब हम क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनली हम लोग को एस आर फ्लिप फ्लॉप की जो टेबल मिली वो ये मिली कि जब हम ट्रिगरिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो स्टेट हमारी कुछ भी हो वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जब हम लोग 0 देंगे, क्लॉक नहीं देंगे, तो इसका मतलब 0 हो तो S1 हो, R1 हो, S0 हो, R0 हो, SA हो, SB हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा आउटपुट क्या रहेगा? वो होल्ड स्टेट में रहेगा, यानी जो वैल्यू स्टोर है वो एज इट इज़ रहेगी। जब हम ट्रिगर प्रोवाइड करेंगे तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ साथ हम लोग को एज इट इज़ टेबल मिलेगी, क्योंकि अंदर नैंड लैच लगा हुआ है। सो यहाँ से हम लोग को मिला एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप जो हम लोग बनाएंगे, सेम चीज़ बनाएंगे लेकिन उसको बनाएंगे नॉर लैच यूज़ करके। फिर उसके बाद उन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल क्या बनेगी, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। ये नॉर लैच डिज़ाइन किया है जो लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किए थे, उसके साथ 2 एंड गेट लगाए और एक क्लॉक प्लस प्रोवाइड किए। दिस इज क्लॉक। तो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे नैंड लैच की जगह एस आर लैच, और नॉर लैच में अगर नॉर गेट यूज़ करके या नैंड गेट यूज़ करके अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारा ऑपरेशन जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता। तो खाली डिफरेंस यही है दोनों में। अगर आप देखें कि यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है क्लॉक के साथ और सारे नैंड गेट्स हैं, यहाँ पे नॉर गेट के साथ एंड गेट यूज़ किया गया है। नॉर नैंड और नॉर से यूज़ करके नहीं बना जाता है। अगर बनाते हैं तो वो ऑपरेशन जो है जैसे हम लोग को चाहिए वो नहीं मिलता। तो एक थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन इस सर्किट में किया गया है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब इक्वेशन तरीका वही है जैसे पहले सॉल्व किया था। यहाँ पे हम लोग एस आर लेते थे, तो यहाँ पे मान लें एस, यहाँ पे मान लें आर। क्यू एन क्यू बार लैच में हम लोग चेंज करते थे नॉर लैच में। अगर नॉर लैच के आप प्रीवियसली देखें, ये
नॉर लैच था, उसमें आप देखो एस और आर यहाँ लिए थे तो क्यू एन बार ऊपर लिए थे, क्यू एन नीचे लिए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, क्यू एन बार अप, नेक्स्ट स्टेट ये होगा हमारा क्यू एन, नीचे होगा नेक्स्ट स्टेट जिसको आउटपुट हम लोग को देखना है जिसके रेस्पेक्ट में। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग जानते हैं 4 कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन वही है कि अगर हम लोग क्लॉक दें, इसके ट्रुथ टेबल अगर बनाए तो ट्रुथ टेबल में क्या होगा, क्लॉक होगा, एस आर और नेक्स्ट स्टेट। क्लॉक देने में 2 कंडीशन होंगी, नो ट्रिगरिंग या नॉट ट्रिगर्ड, कोई ट्रिगरिंग नहीं होगा, कोई ट्रिगर्ड नहीं होगा, या ट्रिगरिंग होगी। जब ट्रिगर्ड हो या ना हो, जब ट्रिगर्ड नहीं है इन दैट केस यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ज़ीरो होगी तो यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। अब आपको पता है एंड गेट में कोई भी इनपुट ज़ीरो होता है तो उसका आउटपुट क्या मिलता है, आपको ज़ीरो मिलता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। यहाँ वन हो या ज़ीरो हो या ज़ीरो हो या वन हो तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। मतलब मान लो वन मान लिया तो ज़ीरो इंटू वन इज़ ज़ीरो, यहाँ मान लो वन मान लिया, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, वन नहीं मानते, मान लो यहाँ पे ज़ीरो मान लिया, ज़ीरो इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो एस और आर की वैल्यू कुछ भी हो, क्लॉक अगर नहीं दी तो एंड गेट का जो आउटपुट मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। अब ये एंड गेट का जो आउटपुट है वो किस में जा रहा है, एस आर लैच में, यूजिंग नॉर गेट में। तो नॉर लैच में आप जानते हैं जब दोनों इनपुट ज़ीरो ज़ीरो मिलता है तो हम लोग को क्या मिलता है, ये कंडीशन। एस आर लैच नॉर में ज़ीरो ज़ीरो देने पे कंडीशन क्या मिलती है, होल्ड स्टेट मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखें कि अगर इनपुट हमारा कुछ भी हो तो आउटपुट क्या मिलेगा हमारा, होल्ड स्टेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी जो है वही वैल्यू स्टेबल रह जाएगी। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं, अब कहीं से भी ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। से अभी ट्रिगर करते हैं, तो ट्रिगर करने के बाद 4 कंडीशन बनेंगी, 2 इनपुट है, ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो, वन वन, जैसे पहले बना था। ट्रिगर सब कंडीशन पे होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, चलो पहले इसी को देखते हैं, क्योंकि नॉर एच इसमें इजीली हो सकता है। ज़ीरो ज़ीरो अगर लिए तो एस की वैल्यू ज़ीरो, आर की वैल्यू ज़ीरो, क्लॉक इज इक्वल टू वन, तो ये वन यहाँ गया, ये वन यहाँ गया। एनी इनपुट ऑफ द नेंड गेट इज़ ज़ीरो, एंड गेट इज़ ज़ीरो, देन आउटपुट इज़ ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो गया। तो नॉन लैच में ज़ीरो ज़ीरो अगर जाता है तो हमें क्या मिलता है, होल्ड स्टेट ही मिलता है, अभी तो बताया था। ज़ीरो ज़ीरो जाता है तो होल्ड स्टेट मिलता है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग को क्या मिला, होल्ड स्टेट मिला। नेक्स्ट कंडीशन चेंज करते हैं, अगर एस की ट्रिगर किया, एस की वैल्यू ज़ीरो, आर की वैल्यू वन, एस की वैल्यू ज़ीरो, आर की वैल्यू वन, और क्लॉक दिया हुआ है तो ज़ीरो एंड वन, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ज़ीरो। एंड गेट का वन एंड वन, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, वन। अब एस आर लैच यूजिंग नॉर में अगर लैच के एक इनपुट पे ज़ीरो हो, एक इनपुट पे वन हो, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ से देखो, एक इनपुट ज़ीरो हो और एक इनपुट वन हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, ज़ीरो, मतलब रिसेट हो जाएगा, ये ज़ीरो मिला तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिसेट मिला। तो ये ज़ीरो एंड वन, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी, ज़ीरो, ये क्या होगा उसका कॉम्प्लीमेंट वन, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट अभी उल्टा है। ठीक है, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में अगर देखें, इसको चेंज करते हैं, क्लॉक एज इट इज़ रहेगा। थर्ड कंडीशन में एस की वैल्यू वन, आर की वैल्यू ज़ीरो, अभी इन्वर्स है, या एंड गेट के दोनों इनपुट वन होंगे तो इस एंड गेट का इनपुट क्या मिलेगा, वन। यहाँ क्लॉक है, एक वन यहाँ पे, एक ज़ीरो हमने लिया तो वन एंड ज़ीरो, एंड गेट का आउटपुट क्या रहेगा, ज़ीरो। एस आर लैच में अगर वन और ज़ीरो मिले इनपुट पे, वन एंड ज़ीरो, तो ये वाली कंडीशन सक्सेसफुल होगी। वन एंड ज़ीरो मिलने पे वैल्यू क्या सेट होगी नेक्स्ट स्टेट की, वन पे सेट होगी। तो वन यहाँ पे मिला लैच पे, ज़ीरो यहाँ पे मिला, तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू किस पे सेट होगी, वन। जब ये वन होगा तो ये क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्यू एन बार ऊपर है, क्यू एन नीचे है, तो यहाँ पे लिख दिया वन। जब वन होगा तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, सेट। फाइनली जब दोनों की वैल्यू को वन कर दी जाएगी,
ये वाली कंडीशन हो, ट्रिगर हो और दोनों की वैल्यू 1 हो, S1 क्लॉक 1 R1, जब तीनों 1 1 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब 1 1 होगा इसका वैल्यू 1, जब 1 1 होगा इसका वैल्यू 1। SR लैच यूजिंग नॉर में जब दोनों इनपुट पे 1 1 मिलता है तो उसका आउटपुट हम लोग को क्या जाता है, देखो इनवैलिड, यानी वो कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि क्यू एन और क्यू बार दोनों अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के। तो यहाँ पे जब 1 है, ये क्लॉक 1 है, तो एंड गेट का ऑपरेशन 1 1 मिलेगा, यानी एस आर लैच में दोनों इनपुट 1 1 मिलने की वजह से हम लोग को कंडीशन क्या मिलेगी, इनवैलिड मिलेगी। अब आप देखें एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर करें, एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड करें, दोनों कंडीशन में आप ट्रुथ टेबल देखें, इसकी ट्रुथ टेबल ये है, नो ट्रिगरिंग पे डोंट केयर कंडीशन है, एस आर की स्टेट क्या है, क्यू एन होल्ड स्टेट है, इसका 0 0 पे क्या है, क्यू एन है, 0 1 पे क्या है, 0 है यानी रीसेट है, 1 0 पे क्या है, 1 है, 1 1 पे क्या है, इनवैलिड है। ये किसका है, एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड। अब सेम टेबल देखो, एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉट, टेबल में कोई फ़र्क नहीं है, टेबल वही है, नॉट ट्रिगर पे होल्ड, ट्रिगर पे 0 0 पे होल्ड, 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे 1 1 1 पे 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एस आर फ्लिप फ्लॉप नॉर से बनाओ या एस आर फ्लिप फ्लॉप नैंड से बनाओ, टेबल क्या रहेगी दोनों की, एक ही रहेगी, आंसर आपको यही मिलेगा हमेशा। तो अब जितने भी सर्किट बनेंगे वो ज़रूरी नहीं है फ्लिप फ्लॉप में वो नॉर हो या नैंड हो, आपको पता चल गया कि उनका जो आंसर मिलेगा वो एक ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग जो इसको फर्दर इसका जो डायग्राम बनाते हैं वो क्या होगा, ये सब डायग्राम हम लोग नहीं दिखाते हैं मैक्सिमम, ये ऑपरेशन समझाने के लिए। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाइए, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हम लोग सिंपल से इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, एक डब्बा होगा जिसमें एक इनपुट एस होगा, एक आर इनपुट होगा, एक स्टेट का होगा क्यू एन, यहाँ रहेगा क्यू एन बार, और यहाँ पे रहेगा एक क्लॉक की, अंदर भी लिख सकते हैं बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये डब्बे के अंदर इतना कुछ बना हुआ है, ये सब इस डब्बे के अंदर प्रेजेंट है, जिसको दिखाया नहीं जाएगा बार बार। यानी आप समझ लेना, अगर ऐसा बॉक्स बना तो उसके अंदर ऐसे सर्किट लगे होंगे, चाहे नैंड से बने हो चाहे नॉर से बने हो, उसका ऑपरेशन यही होगा, किस केस में, एस आर फ्लिप फ्लॉप में। गॉट इट, क्लियर। अभी क्लॉक की बात करेंगे, क्लॉक पे अलग अलग टाइप की होती है, तो ये यहाँ पे डिज़ाइन चेंज होता रहता है बस। ओके, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पढ़ना। तो इसी टेबल से कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हम लोग बनाएंगे, वो आप देखिए कैसे बनेगी। ओके, तो नेक्स्ट पेज में मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बना रहा हूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ड्रॉ करें। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के बाद हम लोग इक्वेशन इसकी डिज़ाइन करेंगे कि वो इक्वेशन कैसे मिलेगी स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये बेसिकली जो है ये ट्रुथ टेबल है एस आर फ्लिप फ्लॉप की, चाहे नैंड से बने चाहे नॉर से बने, ट्रुथ टेबल में कोई चेंज नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में एक एडिशनल चीज़ रहेगी, इनपुट तो दो ही होंगे एस और आर, तो यहाँ पे लिख देते हैं एस, यहाँ पे लिख देते हैं एस आर, ये इनपुट हुए, और एक क्या था, नेक्स्ट स्टेट था। लेकिन नेक्स्ट स्टेट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में हम लोग पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट स्टेट इसका क्या हो, मतलब अभी क्या है, और जब क्लॉक देंगे तो उसके बाद स्टेट चेंज होकर नेक्स्ट स्टेट आउटपुट क्या मिलेगा, वो दोनों पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट को बोलेंगे Q1, और नेक्स्ट स्टेट आउटपुट पे, नेक्स्ट स्टेट को क्या बोलते थे, Q1 प्लस 1। तो ये बस इम्प्रोवाइजेशन यही है, दो इनपुट होंगे एस और आर, और एक होगा प्रेजेंट स्टेट, कि क्या प्रेजेंट स्टेट होगी उस वक्त फ्लिप फ्लॉप की, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट पे एज वेल एज प्रीवियस स्टेट पे। तो प्रेजेंट स्टेट भी हम लोग की आनी चाहिए कि क्या है। तो ट्रुथ टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल में यही फ़र्क है, ट्रुथ टेबल में आप देखो क्लॉक होगा, दो इनपुट होंगे और नेक्स्ट स्टेट होगा, यहाँ पे क्या है, दो इनपुट हैं, नेक्स्ट स्टेट भी है, लेकिन नेक्स्ट स्टेट से पहले कौन सी स्टेट थी, प्रेजेंट स्टेट,
वो भी लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट स्टेट को Q1 लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेट को Q1+1 लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 इनपुट हैं, एस आर और प्रेजेंट स्टेट। तो 3 इनपुट से 2⁻³ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 8 कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये तरीका लिखने का 8 कॉम्बिनेशन को। और अल्टरनेटिव क्या है? अच्छा, 4041 2021 2021 01 01 01 01। अब इसी ट्रुथ टेबल से करेक्टरिस्टिक्स टेबल हम लोग को बनानी है। देखिए ये कंडीशन तो नोटरी कर रहे हैं, डोंट वरी, होल्ड स्टेटस को छोड़ देते हैं। 4 कंडीशन ये है हमारे पास, इन्हीं 4 कंडीशन को देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में 0 0 इनपुट हैं दोनों, तो मेरा आउटपुट क्या मिलता है? होल्ड स्टेट मिलता है, यानी जो है वही है, वो स्टेट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यही है इस लाइन का। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इसी टेबल को यूज़ करके ये बनाना है, रटना नहीं है। तो आप देखो 0 0 मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे है 0 0, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0, ये दो जगह पे 0 0 है। तो इस लाइन को मैं अगर अलग कर दूँ तो मुझे प्रेजेंट स्टेट के लिए दो कंडीशन मिल गई। इनपुट एस और आर की वैल्यू क्या है? 0 0 0 0, यानी ये कंडीशन फुल फिल है, एक बार एस 0 एक बार आर 0, यानी एस और आर की वैल्यू 0 0 अगर है तो प्रेजेंट स्टेट मेरी या तो 0 हो या 1 हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा आउटपुट किस पे सेट होगा? होल्ड स्टेट में, यानी जो है वही वैल्यू रहेगी। तो अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 0, यानी यही वैल्यू हमने दी हुई है। अगर s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0 है तो यही वैल्यू आउटपुट पे चली जाएगी, यानी 0 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। अगर 1 है 0 की जगह और दोनों इनपुट 0 0 है तो भी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, इस ट्रेवल से पता चला s और r की वैल्यू 0 है तो आउटपुट चेंज नहीं होता, होल्ड स्टेट में चला जाता है, जो इनपुट है वही आउटपुट बन जाता है। तो s और r 0 यहाँ दो कंडीशन में है, ये वाली कंडीशन में जब s और r 0 0 है तो प्रेजेंट स्टेट या 0 हो या 1 हो, आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो 0 है वही 0 रहेगा, जो 1 है, यहाँ गलत हो गया, जो 1 है वो 1 ही हो जाएगा। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी होल्ड स्टेट में चला गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होल्ड स्टेट। जो प्रेजेंट स्टेट है वही आउटपुट पे नेक्स्ट स्टेट पे मिला आपको। अब नेक्स्ट कंडीशन देखें, ये वाली 0 1। 0 1 कहाँ है मेरे पास? ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, यानी ये दो लाइन में 0 1 मिल रहा है। तो जब 0 1 मिलता है तो वैल्यू मेरी कहाँ सेट होती है? 0 पे सेट होती है। प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, 0 1 हो या 1 0 हो या ABCD हो, XYZ हो, कुछ भी हो, अगर s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट मेरा किस पे सेट होगा? 0 पे सेट होगा। s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0, प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, 0 या 1 हो, आउटपुट वैल्यू किस पे सेट होगा? 0 पे सेट होगा। तो ये कंडीशन मेरी क्या कहलाई? रीसेट। नेक्स्ट स्टेट देखो 1 एंड 0, तो 1 एंड 0 किस में है? यहाँ पे है, दो में। अगर s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0, तो s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0, ट्रुथ टेबल से जानते हैं वैल्यू किस पे सेट होती है? 1 पे सेट होती है। तो s की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0, प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, इन दोनों कंडीशन में 1 0 1 0, s1 r 0, s1 r 0, प्रेजेंट स्टेट 0 हो या 1 हो, आउटपुट मेरा किस पे सेट होगा? 1 पे सेट होगा दोनों स्टेट में। एंड फाइनली अगर दोनों 1 1 है तो ये वाली कंडीशन है, दोनों 1 1 है, प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, आउटपुट मेरा किस में जाएगा? इनवैलिड स्टेट में जाएगा। डोंट केयर, इनवैलिड यानी ये अप्रूव्ड ही नहीं हो। तो इसी ट्रूथ टेबल से बनाया गया करेक्टरिस्टिक्स टेबल, ठीक है। अब इसी करेक्टरिस्टिक्स टेबल से मैं करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाऊंगा इसकी। तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, एस आर फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन
करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए मुझे आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के लिए के मैप बनाना होगा। तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरा आउटपुट स्टेट क्या है, Q1+1 के लिए मुझे के मैप बनाना होगा। तो क्यों, कितने इनपुट हैं, 3 इनपुट हैं, तो कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा, 3 वेरिएबल्स का के मैप बनेगा। 3 वेरिएबल का के मैप बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, 8 सेल चाहिए। तो जल्दी से बना लेते हैं। के मैप किसके लिए बना रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट के लिए। तो 8 सेल बनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 3 वेरिएबल है। एस को हमेशा इधर लिखते हैं, आर को यहाँ लिखेंगे, और नेक्स्ट स्टेट में क्या है, साथ में Q1 है, RQ1। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, 0 1, तो 0 1 की जगह क्या, S बार R S। यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 की जगह R बार Q1 बार। यहाँ पे क्या लिखोगे, R बार Q1। अच्छा यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि ये 1 0 नहीं होगा, हम लोग एक बिट में एक सेल में 1 1 1 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, RQ1 RQ1 बार। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ 0 होता है उस पर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, जहाँ 1 होता है वो एज इट इज़ रहता है। सेल नंबर दे दें 0 1 2 3 4 5 6 7। ये के मैप किसके लिए बना रहे हैं, इस स्टेट के लिए। अब हमें देखना है कि 1 कहाँ कहाँ है, कौन कौन से मिन टर्म पे 1 है। तो अगर बात करें मिन टर्म की, इसको लिख लेते हैं, ये बराबर है 0 के, ये बराबर है 1 के, ये 2 के, ये डेसिमल का 3, डेसिमल का 4, डेसिमल 5, डेसिमल 6, डेसिमल नंबर 7। तो आप देखिए ये वाला 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ये 1 कहाँ पे है, सेल नंबर 1 पे, सेल नंबर 1 पे एक टिक कर दूँ। ये 1 कहाँ पे है, सेल नंबर 4 पे, सेल नंबर 4 पे एक टिक कर दूँ। ये 1 कहाँ पे है, सेल नंबर 5 पे, सेल नंबर 5 पे टिक कर दूँ। और ये डोंट केयर कंडीशन किस पे है, 6 और 7 पे, इसको यहाँ पर देते हैं। डोंट केयर को यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, के मैप बना लेंगे। अब ग्रुपिंग कर लें, मैक्सिमम ग्रुप क्या होगा हमारे पास, एक ग्रुप ये बना, ये ग्रुप बना, तो यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी। एक ग्रुप कौन सा बना, एक ये ग्रुप बना, तो इस सेकंड ग्रुप से यहाँ से कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो नंबर अगर लिखें एक ग्रुप का, सपोज इस लार्जर ग्रुप का पहले देखो, तो यहाँ पे सारे कॉलम इन्वॉल्व है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बचेगा क्या यहाँ से, एस बचेगा। इस कॉलम में देखो, ये सेकंड ग्रुप जो है, इस ग्रुप में एस बार और एस की वैल्यू क्या होगी, 1। कॉलम में क्या है इसके, आर बार Q1, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, आर बार Q1। तो फाइनल जो आउटपुट इक्वेशन मिलेगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेट के लिए। नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q1+1। तो मैं लिखता हूँ Q1+1, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका S, ये वाली SOP में लिखते हैं S प्लस R बार Q1। ये करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हुई आपकी SR फ्लिप फ्लॉप की। तो इस करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को यूज करके, दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर SR फ्लिप फ्लॉप को यूज करके हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेट निकाल सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेट की हुई है, S और R की वैल्यू की हुई है, तो प्रेजेंट स्टेट भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 1 है। टेबल को नहीं देखना है आप लोगों ने, S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0, और प्रेजेंट स्टेट है आपकी 1। तो आपको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट स्टेट। तो वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, S इज इक्वल, आपको निकालना है नेक्स्ट स्टेट। तो आपको फॉर्मूला है आपके पास Q1+1 इज इक्वल टू, S की वैल्यू 0, यहाँ पे लिख दें 0, प्लस R की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या है, R कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू Q1 की वैल्यू क्या है, 1। तो 0 इंटू 1 इज वॉट, ये 0, प्लस 0 इंटू 1 इज 0। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई आपकी, 0। अब आप देखें, S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1, तो वो कौन सी कंडीशन बन रही है, S की वैल्यू 0 ये है,
आर की वैल्यू 1 है और क्यू एन की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 1 मानी थी। तो यहाँ भी 0 1 है, लेकिन यहाँ पे क्यू एन की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे क्या है 1। तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली मुझे, 0 मिली। ये कैलकुलेट कर ली डायरेक्ट फार्मूले से। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन याद रख के हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, टेबल की ज़रूरत नहीं है। अगर टेबल की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन की एक लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि ये क्वेश्चन वैलिड तभी है जब एस और आर की वैल्यू कितनी हो जाए, प्रोडक्ट 0 हो जाए। ये तभी वैलिड है जब एस और आर की वैल्यू क्या मिले, आपको 0 मिले, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। और वो कब होगा, वो देखो कब होगा। अगर मैं बोलता हूँ, मैंने कहा कि इक्वेशन वैलिड कब है, जब क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन, ये इक्वेशन है। ये वैलिड कब है, जब एस इंटू आर की वैल्यू आपकी क्या हो, 0 हो, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो इसको ऐसे समझो कि सपोज आपके पास कोई फ्लिप फ्लॉप है, एस आर क्यू एन बार, और यहाँ पे एक इनपुट है, दैट इनपुट इज ए, और ये दूसरा इनपुट है। तो ये वैलिड कब है कि जब एस और आर का कॉम्प्लीमेंट क्या मिले, एस और आर की वैल्यू क्या मिले, 0 मिले। अगर इनपुट ए है, ये ए है और ये ए हो जाए, यहाँ पे ये वैल्यू यहीं पे चले जाए, यानी दोनों की वैल्यू अगर 1 1 है, ये दोनों सेम जैसे इनपुट चले जाएं, तो ये वैल्यू काम नहीं करेगी। तो इसको देख लीजिए कि सपोज इस पर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ कि यहाँ पे एक नॉट गेट लगा के इनपुट दे देता हूँ। तो अगर ये ए है, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा, यानी ये 1 है तो ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ये 0 है तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एस को 1 है तो आर उस टाइम 0 होगा। एस इजिकल टू 0 है तो उस टाइम आर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है। तो नॉट गेट का ऑपरेशन आप जानते हैं कि एस और आर की वैल्यू अगर 1 हो या दूसरा 0 तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या अगर एक 0 हो एक 1 हो तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तभी ये कंडीशन वैलिड है। लेकिन अगर यहाँ पे ये नॉट गेट नहीं हुआ, ये डायरेक्ट ऐसे लगा दें, तो ये कंडीशन वैलिड ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज नेवर इक्वल टू 0, ये होगा ही नहीं, ये ऐसा होगा ही नहीं। तो आपको उस केस में ये इक्वेशन को यूज़ नहीं करना, तब आप कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का यूज़ करें। ओके, तो विद दैट टुडेज लेक्चर इज़ कंप्लीटेड। तो कोई डाउट हो इसको एक बार पढ़ लीजिए, लास्ट लेक्चर को और इस लेक्चर को नोट डाउन करके रिकॉर्ड अपने कॉपी में कीजिए, समझिए। कोई डाउट हो तो कमेंट से पूछिए और कैन आस्क एनीवन, और अपनी डाउट्स को कमेंट में टाइप कर दीजिए या मुझे बोल दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।